एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्ते भारत देख रहे हैं आप। अब बात बिहार की करते हैं। बिहार में बेलगाम अपराध की करते हैं। राजधानी पटना के हाई प्रोफाइल इलाके में हुए मर्डर केस में पुलिस करीब 36 घंटे बाद भी खाली हाथ है। इंडिगो फ्लाइट स्टेशन मैनेजर रुपेश की हत्याकांड में अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। गिरफ्तारी तो दूर, हत्या के पीछे का सुराग तक नहीं मिल सका है। इस हत्याकांड के बाद नीतीश का सुशासन सवालों के घेरे में है और लगातार सवाल उठ रहे हैं, आखिरकार बिहार में ये हो क्या रहा। दुश्मन था तभी ने गोली मारा। दो दिन बाद भी बिहार पुलिस खाली हाथ। अभी तक किसी की गिरफ्तारी इसमें जो है इस कांड में नहीं की गई है। अंधेरे में है हाई प्रोफाइल रुपेश मर्डर केस। नीतीश के सुशासन में बेखौफ बदमाश नीतीश कुमार हैं, फिर क्यों जुर्म से बिहार बेहाल है। पटना से करीब 75 किलोमीटर दूर छपरा में रोता बिलखता ये इंडिगो फ्लाइट के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह का परिवार है। बुधवार को रुपेश का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन रुपेश की चिता से उठते सवालों ने सुशासन की नींव हिला दी है। पटना के पुनईचक इलाके में यही ठीक घर के दरवाजे पर मंगलवार की शाम अपराधियों ने रुपेश सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उन्हें मौत की नींद सुला दी। वो बिल्कुल दाईं तरफ से आए, यानी कि जिधर रुपेश कुमार बैठे थे बिल्कुल उसी तरफ से आए और ये जो शीशा है ड्राइविंग सीट के ठीक बगल का, उस शीशे के बाहर से उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। ये उसी रास्ते की सीसीटीवी तस्वीरें हैं जिस रास्ते से रुपेश रोज शाम घर लौटते थे। मंगलवार शाम की इन सीसीटीवी तस्वीरों को देखिए। बाजार में चहल पहल है। शाम के 7 बज रहे हैं। यही वो समय होता था जब रुपेश घर लौटते थे। लेकिन इन सीसीटीवी तस्वीरों में मंगलवार को रुपेश की गाड़ी नहीं दिखी। यहीं से चंद कदम की दूरी पर फ्लैट के दरवाजे पर रुपेश की बदमाशों ने बेरहमी से हत्या कर दी। रुपेश की हत्या को 30 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं और पुलिस अब तक अपराधियों तक पहुंच भी नहीं पाई है। ना तो ये पता है कि रुपेश की हत्या किसने की और ना ही पुलिस ये पता लगा पाई है कि हत्या के पीछे का मकसद क्या था। राजधानी पटना में ऐसे खुलेआम हत्या क्या नीतीश की नाकामी नहीं है? क्या पुलिस की नाकामी नहीं है? क्या ये सुशासन को मुंह पर तमाचा नहीं है? बिल्कुल है। पुलिस का दावा है कि हत्या पेशेवर अपराधियों ने की है। कुछ सुराग भी हाथ लगे हैं जिसकी जांच चल रही है। अभी तक का जो प्रारंभिक अनुसंधान है उससे जो बात समझ में आई है वो ये कि ये हत्या का विशुद्ध हत्या के उद्देश्य से ही ये घटना हुई है, जिसमें पेशेवर अपराध कर्मियों का सहयोग लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो शेयर नहीं कर पाएंगे अभी, लेकिन हम लोग कुछ क्लू मिला है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। बिहार की पुलिस सुराग मिलने का दावा करे, लेकिन हत्या को लेकर पुलिस से लेकर सरकार तक कई सवाल उठते हैं। जहां रुपेश की हत्या हुई वहां से पुलिस हेडक्वार्टर महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। पटना सचिवालय और सीएम आवास समेत तमाम हाई प्रोफाइल जगह 3 किलोमीटर के दायरे में है। रुपेश का फ्लैट जिस जगह है वहां से आगे रास्ता बंद है, यानी अपराधियों ने हत्या से पहले पूरी रेकी की होगी। पीछे आपकी कॉलोनी का बिल्कुल डेड एंड है। हाँ जी, लास्ट है। क्या यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा है? नहीं, यहाँ पे तो कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है आसपास में। अभी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। नहीं, जो यहाँ लगे हैं वो काम कर, वो खराब है, वो खराब है। इंडिगो फ्लाइट स्टेशन मैनेजर की हत्या के बाद बिहार की राजनीति भी गरमाई हुई है।
विपक्ष तो विपक्ष, नीतीश की सहयोगी बीजेपी भी सवाल उठा रही है। जंगल राज, अब तो हम बीजेपी के लोगों से पूछना चाहते हैं, युवराज को बोलते थे जंगल राज युवराज, अब जंगल राज का महाराजा कौन है? कहाँ है प्रधानमंत्री जी? व्यक्ति की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि न हो और उसको 10 से 15 गोली मारा जाए, ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है बिहार के नवगठित एनडीए सरकार पर। हत्या के बाद जेडीयू का दावा है कि अपराधी अपने अंजाम तक जरूर पहुंचेंगे। हम इसे बहुत बड़ी चुनौती की तरफ ले रहे हैं। निश्चित तौर पर हत्यारे कोई भी हों, उन्हें पाताल से ढूंढ के निकालेंगे और अंजाम तक पहुंचाएंगे। और एक ऐसी नजीर साबित होगी कि अपराधियों के मन में ये भी डर बैठेगा कि इस तरह की हरकत ना करें। इन दावों में दम इसलिए भी कम नजर आता है क्योंकि बिहार में गृह मंत्रालय नीतीश के पास है। अपराध और अपराधियों पर कोई लगाम लगी नहीं है। नीतीश सुशासन के दावे करें लेकिन जमीन पर कुछ नजर आता नहीं है। रुपेश सिंह मर्डर में अब तक अपराधियों का आता पता, चेहरा, उद्देश्य कुछ भी सामने नहीं आ पाए हैं। नीतीश का सुशासन सवालों के चक्रव्यूह में है क्योंकि जिस जंगल राज के खिलाफ जनता ने नीतीश को चुना, नीतीश उसी जनता के भरोसे पर नाकाम नजर आ रहे हैं। सवाल वही है, रुपेश के हत्यारे कब पकड़े जाएंगे? अपराधियों में सुशासन का खौफ कब पैदा होगा? क्या अपराधी कानून व्यवस्था को इसी तरह ठेंगा दिखाते रहेंगे?